हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा कल तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइज आपका 7.4 है उसके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करें। ठीक है, 2 एग्जांपल्स करे थे, मतलब 10th एग्जांपल था, उसके 2 पार्ट्स थे। तो फिर क्या है, उस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हमने सीखा था कि किस तरीके से अगर हमें इस टाइप की फॉर्म मिलेगी px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये हमने सीखा था कल की क्लास में। और अगर इसकी जगह रूट आ जाए तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है और इवन 3 में भी आ सकता है, बट 5 में आने के ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं। और थोड़ा सा आपसे ये एक्स्ट्रा क्या मांगता है, मेहनत मांगता है। ठीक है जी, तो इन टाइप के क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो अपने आप आपका पूरे एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो पूरे एक्सरसाइज का कंसेप्ट एक साथ क्लियर होता है, एक क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज का कंसेप्ट लेके जाता है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन करना उसका निकालना। अगर आप लोगों को जो इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं और आपको समझ में आया तो आप खुद से एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देन दिस वीडियो इज फॉर यू, आपको आ जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। अब आपने जी ये चीज देखी 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला जब हम लगाते थे फॉर्मूले में तो कुछ ऐसा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी के बराबर था। फॉर्मूला ये था सर, बट यहां पर आप देखोगे ऊपर 1 ना होके, मतलब dx ना होके ऊपर क्या हो गया, एक वेरिएबल आ गया, x स्क्वायर आ गया। क्या आया यहाँ पे, एक वेरिएबल x स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो अगर आपका ये x स्क्वायर यहां से क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो कुछ बात बन सकती है। ठीक है, अब x स्क्वायर को ऐसे तो गायब कर नहीं सकते। आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि x स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव होता है। क्लिक कर रहे हैं दिमाग में कुछ, किसका होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का। और नीचे आपको दिख रहा है एक्स की पावर 6। अगर आप क्या कर लो, एक्स की पावर 6 को क्या लिख लो, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 ये लिख लो। और एक्स क्यूब को अब आप क्या ले लो, टी ले लो। क्या ले लो, एक्स क्यूब को टी ले लो। एक्स क्यूब को अगर आप टी लोगे तो ऊपर का 3x स्क्वायर कैंसिल, और आपके पास क्या फॉर्म, क्या बनेगा, किस फॉर्म में आएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। कुछ यही तो फॉर्म आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, आराम से फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है जहां पर आप सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हो और ये जो फॉर्मूला है, जो स्पेशल आपके कुछ आपके फंक्शंस है, उनका आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हो। तो चलो कैसे करना है अपन लोगों ने, सबसे पहले हमने अगर x की पावर 6 को कुछ इस फॉर्म में लिखा ना, आप लेट कर लोगे, एक्स क्यूब को आपने t मान लिया, तो जी आपका जो dx होगा बेटा, dx इसके बराबर होगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। तो वैल्यूज रखते हैं यार यहाँ पे, 3x अपॉन स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह t रखा, एक्स क्यूब की जगह t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की जगह लिखोगे dt अपॉन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है जी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x की जगह t आ गया वेरिएबल, प्लस a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 1 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला लग जाएगा। इवन आप यहाँ पे सीधा tan इनवर्स वाला लगा सकते हो यार, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। यहाँ पर x से क्या दिया हुआ आपको t, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा, इट विल बिकम, आप फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। बट याद ये भी रखो, ठीक है जी, यहाँ पर अगर हम बोले a क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये रहेगा 1 अपॉन 1 tan इनवर्स दैट इज tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू क्या बच्चे आपकी, एक्स क्यूब। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेट करना है बेटा हमें। ठीक है, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब ये ना स्ट्रेट अवे आप फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फॉर्मूला में एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ, फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा, इट इज लॉग, रूट आ गया ना, रूट आ गया, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो दोनों केस में आपका लॉग आता है। ठीक है, लॉग। और मैंने आपसे कहा था, जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी उसी में मैंने कहा था, मतलब इसके इंट्रोडक्शन की जो लेक्चर नंबर आपका आई गेस 11 होगा, तो उसमें बात बोली गई है, आप लोगों से बताई गई है कि जब जब कोई क्वेश्चन आए
आप तब जैसे रूट वाले रिलेशन, रूट आ गए यहाँ पे नीचे, तो रूट वाले 3 एंटीज थी, 6 एंटीज मैंने आपको बताई, 6 फॉर्मुलेज आपको बताए इंटीग्रेशन वाले, तो उनमें से 3 आप बार बार रूट वाले तीनों लिखा करो। अगर रूट नहीं है, बिना रूट के आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बाकी के 3 फॉर्मुलेज लिख लोगे। इससे आपको ना फॉर्मुले जल्दी याद होंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि यार मैं फॉर्मुले एक बार में याद करूं फिर करूं क्वेश्चन में अप्लाई करूं, नॉट पॉसिबल। अब जब जो क्वेश्चन कर रहे हो उससे रिलेटेड तीनों एंटीज लिख लो। आपको एक बार ये आइडिया भी लग जाएगा कब कौन सी लगती है। जब नीचे अंडर रूट, देखो मैं एक बार आइडिया लगाने के लिए बताता हूँ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है प्लस सी। और अगर यहां पे क्या होता है बच्चे, आपका होता है अंडर रूट इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन दैट केस ये हो जाता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और अगर यहां पर बच्चे क्या होता, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा था ना ये चीज आपको रिजेंबल कराती है किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट, डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये 1 स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको 1 मान लूं, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मुला निकल के आता है, इट इज यहाँ 1 है तो ए है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो इस तरीके से जब ये इस रूट वाले फॉर्मुले आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तीनों लिख डालो। तो हर क्वेश्चन में अगर आप ये करो, करीबन 10-12 क्वेश्चन में अगर आप ये एक्टिविटी करते हो जा रहे हो, तो आपको फॉर्मुले अपने आप याद हो जाएंगे और आपको तरीका ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मुला कैसे बन रहा है। मतलब इसमें क्या आइडिया लग जाएगा कि ये चीज इसी के बराबर होगी। कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये भाई इसके बराबर हो जाएगा। बच्चे कभी कभी यहाँ इसके सामने ये भी लिख देते हैं, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना था, तो आप देखोगे यार नीचे क्या दिख रहा है, 1 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी होता है। 4x स्क्वायर, 4 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी 2 का होता है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो आप ध्यान से देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली तो फॉर्म है। बस यहां पर x में एक लीनियर चेंज हुआ है। मैंने कहा था ये फॉर्मुले लागू होंगे हर जगह, अगर x में लीनियर चेंज हुआ तब भी फॉर्मुला लागू हो जाएगा। तो x में ये x का स्क्वायर है ना, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया 2x लिखा, एक लीनियर चेंज हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मुला आप लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, यूजिंग दैट फॉर्मुला ये हो जाएगा लॉग x। यहां पर ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा x है, फॉर्मूले में 2x पूरा का पूरा x है, तो लॉग मॉड 2x प्लस अंडर रूट क्या होता था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो इसके अंदर है वो लिख देते थे। तो इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा आपका यही है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस सी पर फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पर x था, बट यहाँ पर क्या है 2x है। जैसे मैंने आपको बताया था साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2x कर दूं तो मैं क्या करता था, माइनस कॉस एक्स तो लिखता था, साथ में क्या करता था, इसको डिफरेंशिएट करके 2 से डिवाइड करता था। तो वैसे यहाँ पर x तो था, बट x की जगह 2x आ गया, तो आप 2x का डेरिवेटिव करके आप इसको क्या कर दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे सर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस अंडर रूट, थोड़ा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेट करते हैं बेटा। इसमें हमें क्या बोला गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना आपने। अगेन फॉर्मूला देखो रिकॉल करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी तो ये फॉर्मूला लगा था, इंटीग्रेट करते हैं इसको, क्या आता है आंसर, रूट है तो क्या आ जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आएगा। ठीक है, रुकना। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो हम x की जगह क्या लिखने वाले हैं 2 माइनस एक्स, x की जगह क्या लिखने वाले बेटा अपन लोग 2 माइनस एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा आंसर में, लॉग जहां x है वहां लिखोगे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, यही चीज आ जाएगी, दैट इज 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। पर फॉर्मूले में आप लोग देखेंगे, फॉर्मूले में क्या हो रहा है, फॉर्मूले में हो रहा है यहाँ पर x था, इंस्टेड ऑफ दिस x यहाँ पे 2 माइनस एक्स है। तो आप क्या करोगे, इस 2 माइनस एक्स का क्या निकालोगे बेटा, डेरिवेटिव निकालोगे। 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1। क्या होता है बच्चे आपका, माइनस का 1। तो माइनस के 1 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। ये है 1 अपॉन, चलो मैं -1 ऐसे लिख देता हूँ, -1 से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फाइनल आंसर ये रहेगा। एक बार हम चेक कर लेते, कहीं फाइनल आंसर में इस होल स्क्वायर को ओपन तो नहीं कर रखा है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, लेना बेटा जरा। हाँ, या तो ये माइनस को लॉग में कुछ चेंज किया होगा, देख लेते फाइनल आंसर, देख लेते।
ओके फाइन। इन्होंने क्या करा, एक तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, और मैंने एक और चीज आपको बताई थी, माइनस लॉग ए किसके बराबर होता है, लॉग, ये माइनस साइन हटा दो, ये जो अंदर है ना वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इट विल बिकम 1/a हो जाता है। तो जो माइनस साइन से हटाएंगे और ये चीज रेसिप्रोकल में आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, लॉग 1 मॉड में रहेगा 2 - x प्लस अंडर रूट, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम x² माइनस का 4x प्लस 5 प्लस c। ये रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यही चीज आने वाली है, तो फाइनल आंसर आपका ये है। ठीक है, चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखने को मिल रहा है आपका, 1/9 - 25x²। तो आप देखो 9 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी 3 का स्क्वायर। देखो अनटिल एंड अनलेस आपको x ना मिले नीचे रूट में, तब तक आप मिडिल टर्म स्प्लिट जो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, करवाए हैं एग्जांपल्स में, वो आप नहीं अप्लाई करते हो। आपको x² दिख रहा है और एक नंबर दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, तो स्ट्रेट अवे जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े 6 के 6, उनमें से कोई ना कोई पक्का लगेगा। अगर एक टर्म में x का स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है, दूसरी टर्म कांस्टेंट है, तो आप स्ट्रेट अवे इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। आप देखो ना हर टर्म में ये तो देखने को मिल रहा है, x का स्क्वायर और दूसरी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। फर्स्ट से लेकर 4th क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर है, 25 और x एक साथ थे, तो 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 5 का, तो आप इसको लिख सकते हो 5x का होल का स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब फॉर्मूला देखिए, कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आप √a² - x², मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर को डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अभी क्वेश्चन आया था जहां पर हम कर रहे थे इसको, तो देखो ये कौन सी फॉर्म को रिजेंबल करता है, आई टोल्ड यू ना, 1/√1 - x², किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c होगा। तो इसका इंटीग्रेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा, आप लिखोगे यूजिंग द आईएनटी, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ पर 5x है, x यहाँ पर x ना हो गया, इस x की जगह एक लीनियर चेंज देखने को मिला, 5x हो गया, 5x/a हो जाएगा आपका 3। a क्या है बच्चे यहाँ पे 3, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x आपका 5x है। बात समझ में आ रही है, ये आपने लिखा, प्लस c होगा आंसर में, बट क्या होगा, इस x की जगह अगर 5x आए तो इस 5x का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, फिर आप डिवाइड कर दोगे इस पूरे से, तो दैट विल बी 1/5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको, कर लिया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th, इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर एक वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर 4 है, इवन या ऑड पावर, प्लस 1 है साथ में, और ऊपर 3x है। ऊपर कहानी खराब हो रही है, x एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, और पावर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, पावर 4 में, ठीक है जी। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि x केवल वेरिएबल पे फोकस करो, x किसी का डेरिवेटिव होता है, x इसके डेरिवेटिव में आ सकता है। x² का अगर आप डेरिवेटिव करो तो उसमें क्या आता है, 2x आता है, आता नहीं आता। तो जैसे पहले क्वेश्चन में था, पहले क्वेश्चन में क्या था, आपने देखा था नीचे क्या था, 1 + x⁻6 था, ऊपर 3x² था। तो मैंने आपसे क्या बोला था, आप दिमाग में ये लिखो, क्या x² किसी का डेरिवेटिव होता है, x³ का, तो आप x⁻6 को क्या लिख रहे थे, x³/2, फिर इसको क्या मान रहे थे, t मान रहे थे। तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, 3x/1 + 2, x⁻4 को आप क्या मान सकते हो, x² का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट, आपने x² को क्या मान लिया, t मान लिया, x² को क्या मान लिया बच्चों आपने, t कंसिडर कर लिया, तो dx कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी dt/2x आ जाएगा। तो आपने लिखा 3x/1 + 2 × t² × dx की जगह dt/2x, x से x बच्चे आपका कैंसिल हो गया। अब आप देखो 2 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी, √2 का, 2 किसका स्क्वायर होता है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट हाँ होता तो स्क्वायर होता है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं उसके ऊपर रूट लगा दो, वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे मैं बोलूं 5 किसका स्क्वायर होता है, भैया √5 का स्क्वायर करो ना, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना हमेशा ये बात को। जैसे 4 पूछ आपसे कोई बोलेगा 4 किसका स्क्वायर होता है, बोलोगे 2 का होता है, 9 किसका होता है, बोलोगे 3 का होता है। मैं आपसे बोलूं 7 किसका होता है, सर √7 का स्क्वायर होता है, √7 का स्क्वायर करो 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये दिमाग में रहना चाहिए आपके। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, 3/2 तो तुमने बाहर फेंक दिया, अंदर बचेगा 1/1 प्लस, आपको कैसे था, इस पूरी टर्म का स्क्वायर चाहिए भाई। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा a² + x², इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, तो इट विल बिकम 1/a tan इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी, यही तो होता है। आपको ये तो फॉर्म मिल रही है 1 प्लस ए स्क्वायर, एक वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है, तो ये तो फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये पूरा 2t स्क्वायर है, मुझे तो x चाहिए ना वेरिएबल है, इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर चाहिए, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर चाहिए। यहाँ तो 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो आप इस पूरे को एक के अंदर ले आओ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू टी का होल का स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग दिस अबव फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला जी, 1/a tan इनवर्स x बाई ए क्या है यहाँ पे 1 है, ए क्या है बच्चे यहाँ पे 1 है, तो फॉर्मूला सीधा आंसर आएगा 3/2 इंटू tan इनवर्स x क्या है बच्चे आपका, x इज व्हाट, x है आपका √2t अपॉन ए यहाँ 1 है प्लस सी। बात तो नहीं समझ में आती है, पर यहाँ पर भैया x होता था तो यहाँ पर x अपॉन ए आता था ना, बट x के क्या आ गया √2t आया, तो √2t का क्या करोगे तुम डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा √2 आएगा, तो तुम √2 से इसको क्या कर दोगे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, फाइनल आंसर होगा 3/2 √2 tan इनवर्स √2, t की जगह आप जो लेट करा था दैट इज एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक बार आंसर चेक करते हैं कि रैशनलाइज करा डिनोमिनेटर नहीं करा, तो 3/2 √2 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर है। पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इंटीग्रेट बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर नीचे x की पावर 6, मतलब दो टर्म है, आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है कि यार कोई ऐसा फॉर्मूला लग सकता है कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो यहाँ रूट नहीं है, पहली बात रूट नहीं है, जब रूट नहीं होता तो तीन फॉर्मूले थे, दो तो सिमिलर से थे 1/2a करके, तो एक था साइन, एक था tan इनवर्स वाला। tan इनवर्स कब होता है जब बीच में प्लस होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आता था आपका, ये होता था 1/2a इट इज इक्वल टू लॉग मॉड, ये होता था आपका बेटा a प्लस एक्स, और नीचे आता था a माइनस एक्स प्लस सी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये लिखोगे 1/a स्क्वायर प्लस, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा ये होता था 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और अगर नीचे होता था 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होता था। तो फॉर्मूले आप जितनी बार क्वेश्चन करो तीनों लिखते चलो, तो धीरे धीरे करके आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब फिलहाल के लिए आप देखोगे x की पावर 6 है या 1 है, तो हाँ कुछ ऐसा फॉर्मूला लग तो सकता है, पर ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये कहानी थोड़ा सा खराब कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, किसके डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब के, किसके डेरिवेटिव में आ जाएगा एक्स क्यूब के। तो मैं नीचे वाली टर्म को अगर कुछ ऐसा लिख दूं यार, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx। अब आप क्या कर लो यार, एक्स क्यूब को t मान लो, एक्स क्यूब को आपने t मान लिया, तो dx आपको क्या मिलेगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, कोई बच्चा अगर डायरेक्ट इसी एक्सरसाइज में जंप कर रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है यार। हम क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा करते हैं ना, 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव dt ओवर dx, फिर dx किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका dt अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर आता है। तो अब आपने करना है यहाँ पे वैल्यूज रख देनी यार, एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह dt अपॉन 3x स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह t लिख दोगे, t का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, 1/1 माइनस टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, a हो जाएगा आपका 1, a हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा इसको इंटीग्रेट करके 1/3 तो आप बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट में ले लेते हैं 1/2a, 2a a1 है लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। फाइनली आप जो t है उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देंगे सर, t की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी इज द फाइनल आंसर। एक बार मैच करते हैं इसको पीछे से, और यही आपका आंसर है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा, सिंपल सा सवाल है, बच्चे थोड़ा सा इसमें स्टक कर जाते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि सर अगर ऊपर क्या हो आपका ये वाली फॉर्म इनके दिमाग में ना ये वाली फॉर्म चलती है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस वाली फॉर्म से वो दिमाग लगाने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर देखा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ऊपर एक्स माइनस 1 है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था,
ऊपर क्या था, x की पावर 2 था, ऊपर क्या था, x की पावर 2 था, तो तुम्हारे दिमाग में है कि यार ये किसी का डेरिवेटिव होता है क्या, किसका डेरिवेटिव होता है, x क्यूब का होता है, ठीक है। अब यहां पर आओगे इस क्वेश्चन में, तो आप देखोगे x किसी का डेरिवेटिव होता है क्या, x स्क्वायर का होता है, किसका होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, उसमें x जरूर मिलेगा आपको। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार ये कहानी तो तब फॉलो होती जब ये x के नीचे केवल यही होता, तो कर लेते ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये तो पूरी एक टर्म है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूं, और ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना आपके पास, आपने पढ़ा था ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 2a, सॉरी रूट के अंदर है, तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ऊपर x आ गया, तो अगर आप इस पूरे को t ले लो तो ऊपर वाला x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को i1 i2 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको i1 कंसिडर कर लेता हूं, इसको i2 कंसिडर कर लेते हैं। तो चलो i1 जो है आपका, i1 को मैं यहां लिख देता हूं, i1 क्या है बेटा आपका x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पूरे को t ले लो यार, तो आपके पास क्या आएगा, dx किसके बराबर आएगा, dt अपॉन 2x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो i1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट टी बोले तो t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 इंटू dx हो जाएगा dt अपॉन 2x, x आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास i1 t की पावर 1/2, 1 अपॉन में है ना, तो इसको t की पावर -1/2 हो जाएगा बच्चे। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 करोगे तो t की पावर 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो जानते हो यार तुम लोग, और नीचे 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 पर आ जाएगा प्लस c, इतना तो आता होगा अभी तक अगर आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये 2x तो था, ये 2 बाहर रहेगा जी इसके, तो ये 1/2 बाहर है, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो i की वैल्यू फाइनली क्या आएगा, t की वैल्यू डाल दो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर 1/2 का मतलब रूट होता है प्लस c, ये आपका i1 आ गया। तो रख देते हैं बच्चे यहाँ पे वैल्यू, तो i क्या आ रहा है मेरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसको मैं c1 मान लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बच्चे, ये वाला क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2 मान लो इसको, तो c1 और c2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका, c हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। हम इस वाली फॉर्म से भी कर सकते थे, बट इस फॉर्म से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है सर, ठीक है। आपने केवल इसको स्प्लिट कर दिया आराम से, उसके बाद इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे को t लिया, करा हमने इंटीग्रेट करा, t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करी, t की पावर 1/2 को रूट लिखते हैं, बाहर का 2 था, से 2 कैंसिल आउट होगा, ये सारी वैल्यूज आपने फिर i1 की वैल्यू यहाँ डाली, i2 को सिंपली फॉर्मूले से आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, इसको करना है इंटीग्रेट। नीचे दिख रहा है आपको एक्स की पावर 6 प्लस कांस्टेंट की पावर, ये उसी फॉर्म में तो है जिस फॉर्म में हम फॉर्मुलेज अभी देखते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है हाँ लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी गुड, तो इसी तरीके से लिखते जाओ, फॉर्मुले याद होते आएंगे यार, ठीक है जी, वेरी गुड यार, ठीक। नेक्स्ट है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें यार, ऊपर देखा मैंने एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ तो ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए ना, 1 होना चाहिए, कहीं जो जो उसमें एंटी मत लगा देना, ऊपर न्यूमरेटर तुमने देखना है, ठीक है जी। सो आप देखोगे ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब के। तो ये अभी यार क्वेश्चन नंबर 1, फिर इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करे वैसे ही टाइप का क्वेश्चन बन रहा है बार बार, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ऊपर ही रहने दो, नीचे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हो आप, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यहां पर भी ना जब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ए का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो यहां पर इंस्टेड ऑफ ए आप क्या लिख दोगे, ए
क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। और ये हो जाएगा आगे dx। अब आप क्या करो, एक्स क्यूब का अगर डेरिवेटिव करते हो तो एक्स स्क्वायर आता है, तो इसलिए हम एक्स क्यूब को क्या ले लेते हैं, टी। तो एक्स क्यूब को आपने क्या ले लिया, टी ले लिया, तो dx इसके बराबर आ रहा है dt अपॉन 3x स्क्वायर। तो रखते हैं वैल्यूज यार, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब की जगह लिखेंगे आप टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx की जगह लिखेगा 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पर आपका जो x है वो x तो क्या है, यहाँ पे t हो चुका है, x की जगह कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल ही है, ठीक है। फिर ये जो a है ना, यहां पर a का स्क्वायर होता था, इस a की जगह क्या आ गया, a क्यूब आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई इशू नहीं है। हमने कहा था x जो होना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। a आपका a क्यूब हो, a की पावर 5 हो, चलेगा बेटा यहाँ पे, बट हाँ इसकी पावर स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो जो मैंने लिख दिया भाई a क्यूब का स्क्वायर। अब आप जब इसको क्या करोगे बच्चे, इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला ये लगेगा, दैट इज लॉग मॉड x की जगह t आ जाएगा प्लस अंडर रूट यही आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर, मॉड खत्म प्लस c। फिर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, अच्छा t का t है x है, बात तो एक ही है, t का डेरिवेटिव 1 ही होता है विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, बाकी ये जो 3 था ये रहेगा 1/3। अब फाइनली आप लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस से। t की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी, x क्यूब है, यहां पे भी t की वैल्यू अगर आप डालोगे तो x की पावर 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे a की पावर 6 प्लस c विल बी द फाइनल आंसर। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 अपॉन, कौन सा क्वेश्चन है आपका 8 से 1/3 लॉग मॉड x क्यूब प्लस अंडर रूट x की पावर 6 प्लस a की पावर 6, यही है बेटा। चलो पॉज करेंगे, फिर कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोल रहा है कि sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 को इंटीग्रेट करो। तो देखो यहां पर नीचे एक फंक्शन है उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर साथ में कांस्टेंट है, तो आपके दिमाग में फिर से यही फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए यार, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर एक इसके बराबर होती है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है, चलो सही है। बट यहाँ पर एक्स की जगह 10 स्क्वायर एक्स है ना, अगर एक्स होता तो बात बन जाती, बट आपको फिर देखना चाहिए आपने क्वेश्चन में, यार ऊपर 6 स्क्वायर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बढ़िया। अगर मैं 10x को t ले लूं, क्या ले लूं, 10x को t, ऊपर वाली चीज कट जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ले लो लेट 10x को आपने ले लिया t, तो क्या हो जाएगा जी, dx किसके बराबर हो जाएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर x। इवन तुमने sec स्क्वायर x देखा क्वेश्चन में, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, ये किसी का डिफरेंशिएशन करने पे आएगा, किसका, 10x का। 10x नीचे बैठा हुआ है, कर दिया भाई तुमने उसको t लेके डिफरेंशिएट, ठीक है, ये dx लिख दिया आपने यहाँ पे। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x तो ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे हो जाएगा अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx की जगह लिखेंगे आप dt अपॉन sec स्क्वायर x, इससे कैंसिल हो गया। अच्छा ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हो तुम, यहीं पे लिख देते हैं यार, इस 4 को आपने लिख दिया 2 का स्क्वायर ना, ये एंटी लगानी तो यार इसी फॉर्म में तो होना चाहिए। कभी कभी बच्चे ना जल्दी जल्दी में फ्लो में क्या करते हैं, इसी को a मान लेते हैं 4 को ना, भाई इसका स्क्वायर करोगे a क्या रहेगा तुम्हारा, 2 रहेगा। अब फाइनली आंसर क्या आएगा भाई, ये रहा लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c, रख दो यार वैल्यू इसकी, तो जगह लॉग t की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी 10x प्लस अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे t की जगह रखोगे tan, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज की क्लास में हम लोग 9 तक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके बाद हम ना आगे के जो क्वेश्चन है आपके, दैट इज 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करेंगे, बिकॉज वहां पे क्या करना है आपको, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना है। तो अगली क्लास में करते हैं, अभी तक के जो डायरेक्ट फॉर्मुलेज वाले या सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम कर रहे थे वो चीज आ रही थी। और इवन अगर आपने मेरी इसकी एग्जाम्पल वाली वीडियोज नहीं देखी है वो आप देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हम कैसे करते हैं, उसको करने का खुद से ट्राई करोगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अगर सोल्यूशन देके करो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़िया नहीं है, उसको देख के करो। फिर भी आप सोल्यूशन अगर देख रहे हो, एक दो क्वेश्चन के सोल्यूशन देखो, फिर अपने आप आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तो भी आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।